हो, छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, पैक्स के अध्यक्ष हो, मुखिया के अध्यक्ष हो, भले सुशील मोदी जी आज तक पैक्स का भी चुनाव नहीं जीता, वो बात अलग है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूं, महोदय जिस दिन, अरे नहीं बोले ना, सदन में जो नेता बनने की बात ये माननीय सदस्य नवल जी, इस सदन की परंपरा रही है कि माननीय सदस्य जब पहली बार बोले तो डिस्टर्बेंस नहीं होना। मैडम बैठा जाए, उसका जवाब दीजिएगा, आप नोट करके रख लीजिए, उसका जवाब दे दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन सदन में बनने वाले नेता आ गया हजूर, सदन में जो नेता बनते हैं, जो किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, मैडम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आप कृपया चुप रहें। बिल्कुल जो सदन में अभी बाँ उठा करके बता रहे थे कि ये भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जमीन किसने कब्जा किया? पहला। दूसरा, आप बाद में उस पर आएंगे, पहले टाल क्षेत्र की चिंता करें किसान का। आप अगर चने का अधिप्राप्ति मूल्य कर बता दें तो मैं अभी सदन से बाहर निकलकर चला जाऊंगा मानवर। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक अलग विषय है, आप क्या कहते हैं वो अलग विषय है। जब महामहिम राज्यपाल महोदय का जो कृषि के विषय पर आप रोड मैप की बात करते हैं कि मैंने रोड मैप बनाया, मैं देखिए उठ गए, हमको बताने की जरूरत है, खुद उठ गए, वो तो पता लग जाता है ना। टाई पहन लेने से सूट पहनने से काफी नहीं हो जाता है, ये समझ लीजिए। नहीं, टाई पहन कर और सूट पहनने से काफी नहीं हो जाता। मैं अपना टाई खोल कर रामधारी सिंह दिनकर की जमीन पर कोई कब्जा कर तो क्या बिहार चुप रहेगा? इसका आवाज नहीं आ रहा है, इसे अनर्गल और बेबुनियाद बात मत क्या कीजिए, इसका आवाज दिलवाइए ना। सुनील जी, आपको ये नहीं मालूम है कि मैं जिंदगी में आज तक कोई चुनाव नहीं हारा हूँ और 3 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा छात्र संघ का चुनाव जीता हूँ। इसे बिना जानकारी के बात मत बोलिए, पहली बार बोलने के लिए, और अनर्गल और बेबुनियाद बात मत बोलिए। जो बोलिए सोच समझ कर सही बोलिए। और अगर दिनकर जी की जमीन पर अगर किसी ने कब्जा किया, एक कागज भी दिखा दीजिए सती महोदय। इस तरह का अनर्गल और बेबुनियाद आरोप मत लगाइए सती महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा। अभी हमारे एक आदरणीय सदस्य महोदय ने बोला कि नाम बताइए। इस तरह से छुपा छुपा बात मत बोलिए, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है कि किन के बारे में हम बोल रहे थे। और जब तक तितकी नहीं लगता तब तक कोई आदमी उपलाकर ऊपर नहीं आता। अब देखिए, आप हमें पता है कि आप अगर पार्षद नहीं होते तो डिप्टी सीएम कैसे होते, हमको ये बात पता है। और मानिए सुनील बाबू, बहुत दिनों की बात है, एक जयशंकर प्रसाद जी की कविता है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा सभापति महोदय। मैं महामहिम महोदय का अभिभाषण में एक चैप्टर कृषि पर देख रहा था। बहुत, आप लोग भी अखबार में देखे होंगे, सारे लोग देखते हैं, सारे लोग सुनते हैं। जब भी भाषण का शुरुआत होता है कृषि पर तो किसान की बात की जाती है कि भाई जब तक किसान का विकास नहीं होगा राज्य का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा तो आपका जीडीपी नहीं बढ़ेगा। बात तो बहुत होता है, लेकिन मानवर सबसे बड़ी बात है कि आज तक बिहार में अगर सरकार बता दे कि मैंने 1 छटाक भी धान खरीदा हो, 1 छटाक, बिक्री कब से शुरू हो गया? 15 तारीख से, 15 नवंबर से राज्य सरकार ने घोषणा किया कि हम अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ करेंगे। पूरे बिहार में
महोदय 8463 पंचायत है। स्वाभाविक है, जब 8463 पंचायत है तो 8463 पैक्स भी होगा। महोदय अभी तक राज्य सरकार ये बता दे, जो लंबी लंबी बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि मैं किसानों के लिए जिंदा हूं, मैं किसानों के लिए कार्य करता हूं। अभी तो एक महोदय ये भी बोल गए कि हम 24 घंटा तक वो जागते हैं। बताइए भला, कोई 24 घंटा तक जागेगा तो वो आदमी पागल नहीं हो जाएगा? 6 घंटा उसको घटा देते, 22 घंटा रखते, 18 घंटा रखते, खैर उनकी बात है, उस पर हम गहराई में नहीं जाना चाहते। बड़ाई के क्रम में लोग ये भी बोल देता है कि हुजूर वो तो 400 दिन काम करते हैं। अरे भाई, जब पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं तो कैसे लोग 400 दिन काम कर सकते हैं? तो चलिए, उनका भी पीड़ा समझा जा सकता है कि उनके अंदर में क्या पीड़ा है। तो मानवर हम ये कहना चाहते हैं कि 8463 पैक्स, 8463 पैक्स में अभी तक राज्य सरकार ने एक पैक्स को भी चयनित नहीं किया। किसी जिले में एक पैक्स को